तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योग माया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामत पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण 38वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवती के द्वारा देवी तीर्थों व्रतों तथा उत्सवों का वर्णन है। हिमालय उवाच कति स्थानानि देवेशी द्रष्टव्यानि महीतले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रियतमानि च व्रतान्यापि तथा यानि तुष्टिदानि उत्सवापि तत्सर्वं वद मे मातः कृतकृत्यो यतो नरः। हिमालय कहते हैं, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र मुख्य दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव हों उन सबको भी मुझे बताइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृत्य हो जाए। देवी उवाच सर्वदृश्यं मम स्थानं सर्वे कालावृतात्मकः उत्सवा सर्व कालेषु यतो हम सर्वाणी। देवी माता कहती हैं, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं तथा समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। फिर भी वे पर्वतराज भक्त वत्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों पर को बता रही हूँ। सावधान होकर सुनो। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। मातृपुर दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर, इसी प्रकार सप्तशृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्ततंतिका और दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात हैं। तुलजापुरम तृतीयम तस्यांतम सप्तशृंगी तथैव च हिंगुलायां महास्थानम ज्वालामुखास्तथैव च शाकंभरी परम स्थानम भ्रामर्या स्थानम उत्तमम श्री रक्तदंतिका स्थानम दुर्गा स्थानम तथैव च। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत पर सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर में है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रला और कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध हैं। भगवती नीलांबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जम्बून देवेश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती गुह्यकाली का महान स्थान है, जो नेपाल में प्रतिष्ठित है, और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान है, जो चिदम्बरम में स्थित बताया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है तथा भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के स्थान महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। भगवती बंगला का सर्वोत्तम स्थान बैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया है। मुख्य मुझे श्रीमद श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप बताया गया है। श्री मद त्रिपुरा भैरवी का स्थान कामाख्या योनि मंडल है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा महामाया द्वारा अधिवासित क्षेत्र है। वैद्यनाथेचु बंगलास्थानम सर्वोत्तम मतम श्रीमद भुवनेश्वरी ऐश्वर्यामणिद्वीपम स्मृतम श्रीमद त्रिपुरा भैरवा कामाख्या योनि मंडलम भूमंडले क्षेत्र रत्नम च महामायाम अधिवासिता नातः परतरम स्थानम क्वचित अस्थिधरातले प्रतिमासम
वे देवी यत्र यत्र साक्षात् रजस्वला। धरातल पर इससे बढ़कर बहुत श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रजस्वला हुआ करती हैं। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत रूप हो जाते हैं और अन्य महान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या योनि मंडल में से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं। ऐश्वर्यमय पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्प रेक्षिणी विराजमान है। नैमिषेतु उमा स्थाने देवी मां लिंग धारिणी पुरुहुता पुष्कराक्षे आषाढ़ चरतिस्तथा। माँ स्थान नैमिषारण्य में लिंग धारिणी विराजमान है और पुष्कराक्ष में देवी पुरुहुता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी नामक स्थान महान स्थान में परमेश्वरी दंडिनी और भारत भूमि में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिचंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्रीगिरि पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई है। जपेश्वरी स्थान पर त्रिशूला और अभ्रातकेश्वरी में देवी सूक्ष्म है। महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्यम नामक स्थान में सर्वाणी और केदार नामक स्थान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई है। कुरुक्षेत्र में देवी स्थाणु प्रिया और नाकुल में भगवती स्वयंभुवी का स्थान है। कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वर में विश्वेशा और टहास में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महांतका विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापथ नामक स्थान में भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित है। अभिमुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाभाग, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्णक में देवी भद्रा विराजमान है। सुवर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी और स्थाणु संज्ञक स्थान में देवी स्थाणुवी ईशा और कमलालयन में कमला और छगल अंडक में प्रचंडा, कुरंडल में त्रिसंध्या और मारकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश में शांडकी और कालंजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शांकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताई गई है। स्थूलकेश्वर भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हल्लेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती हैं। बताए गए ये स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। हे पर्वतराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म सुन करके तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अथवा हे नगश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित है, इसलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रह करके की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भावबंधन से मुक्त हो जाता है। हे नग, जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके भगवती के इन नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सुब्रते, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगा।
सभी स्त्रियां और पुरुषों को ये व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। व्रतों में जो तृतीया का व्रत है, अनंत तृतीया, रस कल्याणिनी और आदरानंद कर सामने प्रसिद्ध है। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी तथा भौमवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवाधिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह प्रदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। ये पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करने, भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और अश्विनी महीना के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। ये विभो इस प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तक व्रत हैं जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर के मेरी प्रसन्नता के लिए इस व्रतों को करता है, वो मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। आर्द्रानंदा करे नामना तृतीया या व्रतम च यतः शुक्रवार व्रतम चैव तथा कृष्ण चतुर्दशी भौमवार व्रतम चैव प्रदोष व्रतम एव च यत्र देवो महादेवो देवीं संस्थाप्य विष्ठरे नित्यं करोति पुरतः सार्धं देवी निशामुखे तत्रोपोष्य रजन्यादौ प्रदोषे पूजयेक्षितवान् प्रतिपक्षं विशेषणं तद्देवी प्रतिकारकं सोमवार व्रतं चैव मया अतिप्रिय किन्नकः तत्रापि देवीं मनुज संपूज्य रात्रौ भोजनम् आचरेत् नवरात्रद्वयं चैव व्रतं प्रीतिकरं मम। माता की व्रतों का वर्णन करते हुए आगे माँ कह रही है, प्राप्नोति मम सायुज्यम समे भक्त समे प्रिय उत्सवानामपि कुर्वन्ति दोलोत्सव मुखान् विभौ शयनोत्सव तथा कुर्या तथा जागरण उत्सव रथोत्सव च मे कुद यक्षित उत्सव च। सायुज्य पद प्राप्त कर लेता है वह मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव और दमन उत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण मास में भी होने वाला पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रतिकारक है। मेरे भक्तों को चाहिए कि यह इसी तरह से अन्य महाउत्सवों को भी सदा मनाएं। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुभाषिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और भटकों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर के पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, यदम कुरुते भक्त्या प्रतिवर्ष आदृतः सधन्यम कृतकृत्यो असौ मत प्रीते पात्रम संजसा सर्वमुक्तम समासेन मम प्रीति प्रदायक नाशिष्याय प्रदातव्यम नाभक्ताय कदाचन। जो मनुष्य ऐसा करता है यह धन्य तथा कृतकृत्य है और यह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया। उपदेश न मानने वाले तथा मुझ में भक्ति न रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं साक्षात देवी हैं। इनका पूजन अर्चन करने से मनुष्य उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसरित होता है।
इन छोटी कन्याओं को, 12 वर्ष तक की कन्याओं को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, कभी भी उसे अपशब्द नहीं करना चाहिए। वह मेरा ही स्वरूप है, बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजिए नर नारी, ऐसा कहा गया है। इसी पुराण श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायां सप्तस्कंधे देवी गीतायां श्रीदेव्या महा उत्सव व्रतस्या व्रतस्था वर्णनाम अष्टत्रिंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, जो माया भगवती की जय, माँ भुवनेश्वरी की जय।